नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए साइकोलॉजी के मॉडल पेपर नंबर 2 के बारे में। और आप सभी को पता है कि ये थोड़ा सा जो लेवल है वो अप है, इसलिए यदि आपके इस टेस्ट में 25 प्लस या 25 अंक हो रहे हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। कल वाला टेस्ट नहीं दिया है तो आप चैनल पर जाइए, आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर दे दें। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर पहली बार है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा किसे कहा है? 5 से 8 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 10 से 16 वर्ष या 16 से 21 वर्ष। तो साथियों, कोहलबर्ग ने जो नैतिक तर्कणा है वो कहा है 10 से 16 वर्ष तक की आयु को। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कुल 30 क्वेश्चन है, 30 में से आपके कितने सही होते हैं आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, सही नहीं है। मनोसामाजिक विकास 8 अवस्था, संज्ञानात्मक विकास 5 अवस्था, मनोलैंगिक विकास 5 अवस्था, नैतिक विकास 6 अवस्था। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। संवेगात्मक विकास की जीन पियाजे ने 5 अवस्थाएं नहीं बताई, 4 अवस्थाएं बताई, इसलिए ये गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 3 है, अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य है। आंतरिक अवस्था है, आवश्यकता से प्रारंभ, मनोवैज्ञानिक अवस्था या अधिगम से उत्पन्न अवस्था। अभिप्रेरणा के बारे में आपको असत्य कथन देखना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम से उत्पन्न अवस्था। अधिगम खुद इससे उत्पन्न होता है, जब प्रेरणा आएगी अंदर से तभी अधिगम होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते हैं। संकालु, अध्ययन में सामान्य, एकांतवादी, कल्पना प्रधान। अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते हैं ये पूछा है साथियों। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है वो अध्ययन में सामान्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, IQ व EQ क्या है? व्यक्तिगत प्रदत्त, मानक प्रदत्त, प्रक्षेपी प्रदत्त या उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। IQ व EQ है, तो IQ व EQ जो होता है वो मानक प्रदत्त होता है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा? दूसरा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, सुमेलित है। विक्रेता, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, शल्य चिकित्सक, भाषात्मक बुद्धि, नर्तकी, शारीरिक बुद्धि, गणितज्ञ, स्थानिक बुद्धि। इनमें से सही सुमेलित कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, ये बताना है। ये हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है, तो यहाँ पर सही सुमेलित है नर्तकी जो है उसमें शारीरिक गति होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, सुमेलित नहीं है। नींबू मिट्टे हैं, युक्तिकरण, मन बनावे मुंह हिलावे, प्रतिक्रिया निर्माण, घटना का सामान्यीकरण, बौद्धिकीकरण, हवाई किल्ले, उज्ज्वल तरंग। यहाँ पर आपको बताना है साथियों कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर जो 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई किल्ले बनाना। उज्ज्वल तरंग नहीं होता है, कल्पना निर्माण होता है यहाँ पर। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 8 है, RT एक्ट के बारे में सही नहीं है। अनुवीक्षण प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक, धारा 21 SMC का गठन, राजस्थान में RT 1 अप्रैल 2011। यहाँ पर आपको बताना है कि RT के बारे में असत्य कथन कौन सा है या सही कौन सा नहीं है। तो साथियों, प्रारंभिक शिक्षा का जो मतलब होता है वो कक्षा 1 से 8 तक होता है, ना कि 1 से 5 तक। तो ये असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 9 है, स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया गया है। केटल के द्वारा, मैकडूगल के द्वारा, एबिंगहॉस के द्वारा या उपयुक्त सभी। प्यारे साथियों, स्मृति का जो व्यवस्थित अध्ययन किया है वो एबिंगहॉस ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है वो करेक्ट आंसर बनेगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। अगला देखिए, चिंतन के बारे में सत्य नहीं है। मानसिक क्रिया, तर्क व सांकेतिक क्रिया, समस्या समाधान क्रिया या भावात्मक क्रिया। तो साथियों, चिंतन के बारे में कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है आपको। तो साथियों, चिंतन जो है एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, भावात्मक प्रक्रिया नहीं होती है। तो ये भावात्मक क्रिया नहीं है।
ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है प्रश्न नंबर 11, विकास के बारे में ये सत्य है। वर्तुलाकार प्रक्रिया, व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया, विशिष्ट सामान्य प्रक्रिया, परस्पर संबंध की प्रक्रिया। विकास के बारे में ये सत्य कथन कौन सा है? तो साथियों, विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, जबकि ये तो किस प्रकार से होता है? ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा, यही कथन असत्य है। अगला है सृजनात्मकता के बारे में असत्य है। विधायकता की प्रक्रिया, उत्पादन युक्त प्रक्रिया व परिणाम दोनों, या केवल जन्मजात प्रक्रिया। आपको बताना है सृजनात्मकता के बारे में असत्य कथन। तो साथियों, प्रश्न नंबर जो 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल जन्मजात क्रिया ये नहीं है, जन्मजात और अर्जित दोनों हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है बाल अपराध के बारे में सत्य कथन है। वेल्स व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार, जुक्स वंशानुक्रम जिम्मेदार, बाल अपराध के जनक सीजर लाम्ब्रोसो, या उपयुक्त सभी। आपको सत्य कथन छांटना है किसके बारे में साथियों? बाल अपराध के बारे में। तो ये सारे कथन सत्य हैं, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। सही कथन है डिसलेक्सिया एक पठन विकृति है, डिसलेक्सिया मानसिक वाचिक व हस्त कौशल विकृति है, डिस्ग्राफिया लेखन विकृति है, या उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है, प्रश्न नंबर 14 में बताना है। तो साथियों, ये सारे कथन सही है, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, जेरोम ब्रूनर के बारे में ये सत्य कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जेरोम ब्रूनर के बारे में ये सत्य कथन, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की 4 अवस्थाएं होती है। विचार एक आंतरिक अवस्था होती है। संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या की गई है। यहाँ पर आपको असत्य कथन छांटना है। तो साथियों, जो जेरोम ब्रूनर है उन्होंने 4 अवस्थाएं नहीं बताई है, केवल कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं बताई है। एक बताइए आइकॉनिक, दूसरी बताइए इनएक्टिव, और तीसरी बताइए सिंबॉलिक। इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक 3 अवस्थाएं बताइए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही आंसर हो जाएगा। विकास की 4 अवस्थाएं नहीं 2 है, इसलिए सत्य कथन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 3 है विकास की अवस्थाएं, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, मूल्यांकन है व्यापक प्रक्रिया, निर्णयात्मक प्रक्रिया, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। तो साथियों, मूल्यांकन जो है व्यापक भी है, निर्णयात्मक भी है और शिक्षार्थी केंद्रित भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? बाल केंद्रित शिक्षा, खुली परीक्षा प्रणाली, सतत व व्यापक मूल्यांकन, या उपयुक्त सभी। तो साथियों, एनसीएफ 2005 जो है वह उपयुक्त सभी पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। अगला है बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। समस्या समाधान, अन्वेषण, व्याख्यान, या मॉन्टेसरी। बाल केंद्रित शिक्षण विधि इनमें से कौन सी नहीं है? तो साथियों, व्याख्यान जो है बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता है, इसका तात्पर्य उसमें किसकी कमी है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, या व्यापकता। तो प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालकों में यदि अंतर नहीं कर पा रहा है तो उसमें विभेदकारिता का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है सुमेलित है कूडर परीक्षण अभिवृत्ति है परीक्षण है, युग्म तुलनात्मक निर्णय अभिक्षमता परीक्षण है, डीएटी परीक्षण रुचि का परीक्षण है, और स्ट्रॉन्ग प्रपत्र रुचि का परीक्षण है। आपको बताना है सुमेलित कौन सा है। तो साथियों, स्ट्रॉन्ग प्रपत्र जो है वह रुचि का परीक्षण है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है द्वंद्व का प्रकार नहीं है। द्वंद्व का प्रकार नहीं है ग्राह्य ग्राह्य उपागम, त्याग त्याग उपागम, उपागम परिहार, या बहुपरिहार उपागम। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्वंद्व का प्रकार कौन सा नहीं हो जाएगा? बहुपरिहार उपागम। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य कथन कौन सा है? अमेरिका में प्रारंभ हुआ, शिक्षक व बालक व कार्य प्रणाली समस्याओं का अध्ययन नहीं करता है, मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं, या 1 व 3 दोनों। तो साथियों,
बिल्कुल सही बात है, ये अमेरिका में प्रारंभ हुआ था और मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 आपका है 1 व 3 दोनों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? प्रक्षेपण, परावर्तक, अंतःक्रियात्मक या संकलित। तो साथियों कौन सा स्तर शिक्षण का है? कौन सा हो जाएगा? अंतःक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक हैं हल, पियाजे, स्किनर या ब्लूम। तो साथियों स्वामित्व अधिगम विधि के जो प्रतिपादक हैं वह कौन हैं? बीएस ब्लूम हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है परिपक्वता, वातावरण, निर्देशन या वंशानुक्रम। तो साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण जो है निर्देशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है केवल शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक व सहशैक्षिक मूल्यांकन, ABC ग्रेड का प्रयोग या 2 व 3 दोनों। तो साथियों सतत व व्यापक मूल्यांकन में ग्रेड भी दिए जाते हैं और शैक्षिक व सहशैक्षिक जो है मूल्यांकन भी होता है, यानी 2 व 3 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है असत्य कथन कौन सा है? उपलब्धि प्रेरक जन्मजात, काम, सबसे कम जरूरी आवश्यकता, मातृत्व प्रेम, आंतरिक प्रेरणा, टॉलरेंस, सृजनात्मकता, मापन। आपको ये बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। साथियों उपलब्धि प्रेरक जो होता है वो जन्मजात नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है सही नहीं है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि बार आन, संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल, संदर्भ बुद्धि स्टर्नबर्ग या विपर्याय समायोजन प्रत्यक्ष विधि। आपको ये बताना है कौन सा सही नहीं है। तो साथियों प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा विपर्याय समायोजन प्रत्यक्ष विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है सही है खेल विधि, अप्रक्षेपी विधि, शाही धब्बा सिद्धांत, रक्षा युक्ति, विशेषक सिद्धांत केटल, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति आलपोर्ट। कौन सा सही है ये बताना है। तो साथियों विशेषक सिद्धांत केटल ने दिया है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न सुमेलित नहीं है। अवधारणा मानचित्रण जोसेफ नोवेक, आकर्षक विकर्षण कुर्टलेविन, परिपक्वता गेसेल, आधारभूत आत्मचेतना अवस्था बाल्यावस्था। तो साथियों यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है, आधारभूत आत्मचेतना अवस्था बाल्यावस्था नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के कुल 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के, जो कि लेवल बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का पेपर कैसा था ये भी बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।